अब आप बताओ, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं नीचे जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से लेकर के राष्ट्रीय महासचिव तक नीचे बैठे हैं, लेकिन उनका कभी 4 लाइन नहीं छपता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। 1700 करोड़ समझ रहे हैं ना? उनके पीछे 1700 करोड़ की ताकत नहीं है। और जब ताकत नहीं है तो जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना होता है तो बड़ा बड़ा अखबार में छपवाया जाता, उन लोगों को छपवाया जाता है जिनकी कोई हैसियत, और कब ढूंढ के लाया जाता है, कब्र से निकाल करके उनको बुलवाया जाता है। मतलब जो राजनीतिक रूप से मर चुके होते हैं। और जानते हैं कब किया जाता है? जब भी बड़ा काम, जैसे 2 जुलाई का कार्यक्रम है, उसके पहले करेंगे, 2 दिन पहले, या कोई बड़ा काम, आपकी नेता कोई बड़ा काम सामाजिक न्याय का करके लाती हैं, तो उसके पहले इस प्रकार का षड्यंत्र किया जाता है। और उसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे मीडिया के साथी उसमें उनका साथ देते हैं। पर आपको नहीं डरना, आजकल सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावी हो गया है। हुआ है या नहीं? सच बहुत दिनों तक छुपता नहीं है। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अपना दल ने अपने एजेंडे से एक भी कदम पीछे नहीं हटा। ये हमारे सारे महासचिव बैठे हैं, सारे विधायक बैठे हैं, सारे सचिवगण बैठे हैं और सारे कार्यकर्तागण पीछे बैठे हैं। ये सबके दिल में सिर्फ एक चीज बैठी है कि वंचितों की लड़ाई जो अपना दल ने शुरू की है उसको आगे लेके जाना है। देखिए, क्या इतना षड्यंत्र किसी और के खिलाफ होता है? और भी सहयोगी दल हैं, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपकी पार्टी धीरे धीरे, तेजी से बोलिए, बढ़ रही है। तो जैसे ही आपकी पार्टी अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रही है तो ये सामाजिक न्याय के जो विरोधी लोग हैं वो षड्यंत्र करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, लोग बार बार मंत्री पद की बात करते हैं, अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई हैसियत नहीं है। ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। अगर हमारी बात, हमारे विषय नहीं सुने जाएंगे और हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा तो अपना दल का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जवाब देगा। और सबसे छोटा कार्यकर्ता मैं हूं तो उतनी ही ताकत से मैं भी जवाब दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी नेता ने सामाजिक न्याय का जब भी विषय उठाया गया तो उसको बुला करके हमारी नेता को उन्होंने उसको समझा और उसको आगे बढ़ के उस पर निर्णय कराने का काम किया है। बहुत सारे विषय बचे हुए हैं, डरना नहीं है। हमारे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र होगा, आपने देखा होगा, चाहे बदायूं हो, फतेहपुर हो और चाहे बिल्हौर हो, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है और हर पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। एक बात और मैं कह दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि पीछे से वार करके हम अपना दल को दबा लेंगे, अपना दल को खत्म कर देंगे, वो भ्रम में हैं।
आपके हर वार का उतनी ही ताकत और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ज्यादा जोश से हम जवाब देंगे। ये मैं आज आप सबके सामने एक सौगंध लेता हूं। अपना दल ने डरना नहीं सीखा। डॉक्टर पटेल के आज इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक बात पूछना चाहता हूं, जिसके संस्थापक नहीं डरे उसका कार्यकर्ता क्या कभी डर सकता है? बोलिए, क्या डर सकता है? उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया है। आपके पास कोई बड़ी ताकत हो सकती है, आप पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं, आप आधारहीन लोगों को अखबार में छपवा सकते हैं, आप हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें प्लांट करा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को आप कभी झुठला। और जानते हैं किन लोगों को लाया जाता है? उन लोगों को लाया जाता है जो सुबह कहीं और रहते हैं और शाम को किसी और के घर में जाकर के सोते हैं। धीरे धीरे सबका षड्यंत्र सामने आएगा। मैं तो इतना कहूंगा कि अपना दल का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सहनशीलता का लेवल बहुत हाई है। हम लोग बहुत सहते हैं। डॉक्टर पटेल ने भी बहुत सहा है, हम भी सह रहे हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर जब पानी चला जाएगा तो क्या हमको सहना चाहिए? आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, सहना चाहिए? तो अभी गर्दन के नीचे पानी का इंतजार किया जा रहा है और इंतजार करेंगे जब तक आप। मैं तो इतना कहूंगा कि आप जितना हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, हम उतनी ताकत से आपको जवाब देंगे। और ये जो जनसैलाब है, ये आपका जवाब है। और मैं एक निवेदन और करूंगा सभी लोगों से कि आप अपना दल को खत्म करने में जितनी एनर्जी आप लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी हमारे वंचित वर्ग के लोगों की समस्या हल करने में लगाइए। शायद ज्यादा अच्छा आपका काम होगा। मैं इतना ही कहूंगा। मेरे साथियों, सामाजिक न्याय के बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे हल कराए हैं। वो हमारे जैसे ही हमने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज जो मेरे बस में था, जो मेरे हाथ में था, मैंने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बहुजन महापुरुषों पर रखा, तो कल परसों एक नया षड्यंत्र होकर के हमारे इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और मैं तो एक बात और कहूंगा, आज मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप षड्यंत्र करेंगे, मैं अंबेडकर नगर के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज रखता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा काम है आपके हर चीज का जवाब देना। आप जितना षड्यंत्र करेंगे, उतना हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। और एक बात और मैं कहूंगा, यह बात सबके दिमाग में घुस जाना चाहिए। सरकार बनती कैसे है? सरकार वंचित वर्ग के सपोर्ट के बिना न पहले कोई सरकार बनी है, न आज बन सकती है, न भविष्य में बनेगी। और वंचित वर्ग की आवाज आपको सुनना पड़ेगा। जो नहीं सुनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है। और मैं एक निवेदन और करूंगा, मेरा काम है आपके लिए लड़ना। हो सकता है कल किसी झूठे चीज में मुझको, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पर मुझे पता है जिस दिन मेरे साथ यह षड्यंत्र होगा, उस दिन मेरे साथ अपना दल के लाखों कार्यकर्ता भी साथ में चलेंगे। चलेंगे ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलेंगे? यही मैं आपको कहने जा रहा हूं
जानते हैं, ड्रामे से आपको बचना है और यह समझना है कि ये अपना दल का जब जब बड़ा कार्यक्रम होता है उसके पहले षड्यंत्र करने वाले लोग कौन हैं, उन लोगों को पहचानना है और उनका सोशल मीडिया आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके पास 1700 करोड़ रुपए नहीं है, आपका कुछ नहीं छपेगा। इतना सा एक केंद्रीय मंत्री बोलेगा उसका इतना सा छपेगा, और सड़क छाप लोग अगर कुछ बोलेंगे तो चूंकि उनके पीछे बड़ी ताकत है तो उनका बड़ा सा छपेगा। इसलिए डरना नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में सत्य सामने आ ही जाता है। हमने ईमानदारी से 2014 से गठबंधन धर्म निभाया है, आगे भी गठबंधन धर्म निभाएंगे। अब जवाबदारी सामने की है कि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कराने की भी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। पर अगर आप षड्यंत्र करेंगे, पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, और जवाब देंगे अपनी मर्यादा में रहते हुए जवाब देंगे। हम मर्यादा अपनी तरफ से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप मर्यादा तोड़ेंगे तो मर्यादा तोड़ने का जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा बस इतना ही कहते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने